हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट पैरासाइट्स। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रेमेटोड, नेमाटोड, यूसिस्टोड, कॉटिलिडा के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आगे वाले, ठीक है, जो कि है डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम, या फिर जिन्हें हम लोग लैंसेट लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट ब्यूटीफुल हेलमिंथ कौन सा है, आप इसका ही नाम लोगे। कौन सा? डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम। ठीक है, आ जाओ आगे। इसमें डेफिनेट होस्ट कौन होता है? रूमिनेंट। रूमिनेंट में कौन? मेनली शीप या फिर गोट। इसमें क्या होता है कि इनका शेप जो होता है वो स्लेंडर होता है। ठीक है, शेप है इनका स्लेंडर, फ्लैट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। क्यूटिकल जो होता है स्मूथ होता है, उस पर स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे। याद रखना, हमने ऊपर जो पढ़े उनमें स्पाइंस प्रेजेंट थे, ये जो है इनमें स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यूटिकल इनकी स्मूथ होगी। डिटर्मिनेटिव होस्ट इसका कौन है? डेफिनेटिव होस्ट इसका कौन है? रूमिनेंट, जिसमें मेनली शीप या गोट। और इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट की बात करें उसको स्नेल है, और इंटरमीडिएट होस्ट सेकंड की बात करें वो है फॉर्मिका फुस्का, जो कि आंट होती है, चींटी। अब इस पर शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे? सबसे पहले लिखने का तरीका बताया मैंने, देखो यहाँ से। सबसे पहले आप लिखोगे उसका नाम डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम, देन उसका कॉमन नेम लिखोगे लैंसेट लीवर फ्लूक, देन उसकी लोकेशन लिखोगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पैरासाइट, बाइल डक्ट ऑफ लीवर। ठीक है, देन आप बताओगे कि इसके डेफिनेटिव होस्ट कौन है? रूमिनेंट, मेनली शीप और गोट। इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट कौन है? स्नेल, सेकंड कौन है? आंट, फॉर्मिका फुस्का जिसका नाम है। अब एक और चीज़ आती है इनकी स्टेज में, वो आप याद रखोगे कि स्लाइम बॉल्स। इसकी डेफिनेशन भी आती है अलग से, और फिलअप्स में भी आ सकता है। व्हाट आर स्लाइम बॉल्स? आप इसकी डेफिनेशन सुनो। मोर देन 125 to 400 सर्केरिया ऑफ डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम आर हेल्ड टुगेदर बाई स्टिकी सब्सटेंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प ऑफ सर्केरिया विच इज़ नोन एज स्लाइम बॉल्स। ठीक है, इसका जो सर्केरिया होता है वो स्टाइलिड शेप होता है। सॉरी, मैंने इसमें क्या बताया है? स्लाइम बॉल्स होते क्या हैं? मोर देन 125 से 400 सर्केरिया जो होंगे किसके? डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम के, एक साथ जुड़ेंगे बाय ए स्टिकी सब्सटेंस और क्लम्प बना लेंगे सर्केरिया का, जिससे हम लोग बोलते हैं स्लाइम बॉल्स। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या होगा? सबसे पहले एग। याद रखना, डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम का एग बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेमेटोड एग। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एग आएगा, देन मेरासीडियम आएगा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ठीक है, स्पोरोसिस्ट बनेगा मेरासीडियम से। कहाँ? ये चीज़ें जो होंगी लैंड स्नेल के अंदर होगी। क्या क्या? मेरासीडियम बन चुका था, स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट से बनेगी डॉटर स्पोरोसिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्टेज जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे रेडियस स्टेज जो है वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पोरोसिस्ट से डॉटर स्पोरोसिस्ट बनेगा और सर्केरिया बना देगा। ठीक है, सर्केरिया बन गया। सर्केरिया 125 से, ये देखो 125 से 400 सर्केरिया जो होंगे वो स्टिकी सब्सटेंस से हेल्ड कर जाएंगे और क्या बना देंगे? स्लाइम बॉल्स। ठीक है, स्लाइम बॉल्स जो होंगे वो आंट ईट कर लेंगे। ठीक है, चींटियों ने खा ली जो स्लाइम बॉल्स थी उनको आंट ने खा लिया। फिर मेटासर्केरिया स्टेज आएगी। उस स्टेज के बाद क्या होगा? जो ग्रास ब्लेड्स थे वो शीप या गोट खाएंगे। ठीक है, वहाँ से उनके पेट में चला जाएगा ये, जो कि डिटर्मिनेटिव होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है, फिर जीआईटी, फिर लीवर, फिर बाइल डक्ट वाइड हो जाती है, कोलेंजेक्टेसिस हो जाती है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या होता है? इनका क्लिनिकल साइन क्या है? कि सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मेटासर्केरिया प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ना सुपर इम्पोजिशन हो जाता है इन्फेक्शन का। ठीक है, साइज़ ऑफ पैरासाइट होता है वो भी डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, इसके क्लिनिकल साइंस क्या है? डायरिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा बाइल डक्ट का, लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैंने आपको इसका स्टार्टिंग में बताया था कि लाइफ साइकिल में कि इसका साइज़ जो होता है डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम का बहुत छोटा होता है। ठीक है, लीवर फ्लूक, फैशियोला मोर हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम। क्यों? दो रीज़न है उसके। एक तो इनके पास स्पाइंस होती हैं। किसके पास? फैशियोला के पास।
मैंने आपको क्या बताया था, डिक्रोसीलियम जो होते हैं क्यूटिकल उनकी स्मूथ होती है क्योंकि उनके पास स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। फेशियोला के पास स्पाइंस होते हैं इसलिए वो ज़्यादा डैमेज कर देते हैं एनिमल को, इसलिए वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। फेशियोला का साइज़ जो होता है डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम के कंपैरिजन में 8 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग, फीकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन का यूज़ करके। उसमें एग्स मिलेंगे फीसिस में, कैसे मिलेंगे, स्मॉल और ब्राउन कलर के, तो हम लोग बता देंगे कि ये डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम के एग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ट्रेमाटोड में हमने पढ़ा था ह्यूमन फ्लूक, जिसे एम्फीस्टोम भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। लीवर फ्लूक की बात करें, गोल्डन येलो कलर होता है, इसमें 2 फेशियोला आता है और डिक्रोसीलियम आता है। फेशियोला के जो होते हैं वो बड़े होते हैं एग, डिक्रोसीलियम के स्मॉल होते हैं, तो ये कंपेरेटिव पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका है, ठीक है। सेडिमेंटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं फीकल एग्जामिनेशन के लिए। ट्रीटमेंट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम जो डिजीज़ करता है उसका क्या होगा, आप बोलोगे एल्बेंडाजोल, ठीक है। दैट्स इट फॉर डिक्रोसीलियम। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग ह्यूमन फ्लूक पे। ह्यूमन फ्लूक क्या होता है, जिसे हम लोग एम्फीस्टोम भी बोलते हैं, 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें एसिटाबुलम होता है, मोनोशियस होते हैं, मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल ऑर्गन जो होंगे सेम ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन फ्लूक्स की बात करें, इसके अंदर सारे ह्यूमन फ्लूक्स होते हैं एक्सेप्ट पैरा एम्फीस्टोम्स एक्सप्लेनेटम। ये जो सिंगल है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है बाइल डक्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर ऑफ बफलो के अंदर, ठीक है। इसका पुराना नाम था जाइजेंटिकोटाइल एक्सप्लेनेटम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। ह्यूमन फ्लूक सारे हैं एक्सेप्ट पैरा एम्फीस्टोम एक्सप्लेनेटम। अब ये जो डिजीज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइलरी एम्फीस्टोम्स, कौन, पैरा एम्फीस्टोमम एक्सप्लेनेटम। अब आपसे पूछा जाएगा इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, आप बोलोगे मेटासर्केरिया, ठीक है। अब इसके निमोनिक सुन लो, लाइफ साइकिल के लिए नहीं है, ये निमोनिक है इसके जीनस याद करने के लिए, ठीक है। जो एम्फीस्टोम होते हैं इनमें काफ़ी सारे जीनस आते हैं, ठीक है। इसमें से हम याद कैसे करेंगे, निमोनिक सुनो, पैरा एंड कॉटी वेंट फॉर फिशिंग इन अ कार ऑन CNG गैस, ठीक है। पैरा और कॉटी 2 इंसान हैं जो कि फ़िशिंग के लिए गए कार पे जो कि CNG गैस की थी, ठीक है। पैरा से हो गया पैरा एम्फीस्टोम, कॉटी से हो गया कॉटीफोरस, फिशिंग से हो गया फिशको एडेरियस, कार से हो गया कारमाइरियस, गैस से हो गया गैस्ट्रोथायरेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रोथाइलेक्स है ना, इसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ किसके, हॉर्स में, पिग में और एलिफेंट में, ठीक है। और इसमें जो डिजीज़ होती है ना वो इमेच्योर पैरासाइट की वजह से होती है, नॉट बिकॉज ऑफ मैच्योर पैरासाइट। पैथोजेंसिस में क्या होता है कि इमेच्योर पैरासाइट करता है क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसका कॉमन नेम पूछा जाएगा तो आप बोलोगे पिट्टू गिल्लर या फिर बिस्सी रोग। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 6 वीक और डैमेज होता है इमेच्योर फ्लूक्स की वजह से म्यूकोसा ऑफ GIT में, ठीक है। इसमें याद रखना क्लिनिकल साइंस क्या क्या आएंगे, ADOE, एनोरेक्सिया, डायरिया, ओडीमा, एमेसिएशन, ठीक है। अब आ जाओ, क्लिनिकल साइंस मैंने बता दिया आपको। फिर फीकल एग्जामिनेशन करें, फीकल डायरिया देखने के लिए मिलेगा जो फाउल स्मेल प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पीछे बताया था ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रोसीलियम डेंड्राइटिकम, जिसको याद है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीस्टोम्स का क्या है, ऑक्सीक्लोजानाइड, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट नोट ऑन स्नेल कंट्रोल, ये भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो आ गया प्रोस्थोगोनिमस ओवेटस, इसे ओविडक्ट फ्लूक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोकेशन इसकी होती है बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस पे प्रेजेंट होगा या फिर ओविडक्ट ऑफ फाउल डक गीज में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है एक्वेटिक स्नेल और इंटरमीडिएट होस्ट सेकंड जो होता है वो निम्फल स्टेज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जिसे नायार्ड्स भी बोलते हैं, NAIADS, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करें 3 to 6 होते हैं लेंथ में, 1 to 2 होते हैं विड्थ में। बॉडी जो होती है एंटीरियरली पॉइंटेड होगी, ये देखो, और राउंडेड होंगी पोस्टीरियरली, ये देखो, ठीक है, गॉट इट। पोस्टीरियरली राउंडेड होगी। स्पाइंस इसमें प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल्स पे। ओरल सकर जो होता है वो इलोंगेटेड और ओवल होता है। वेंट्रल जो होता है ट्वाइस एज लार्ज होता है, ठीक है। जेनाइटल ओपनिंग जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है ओरल सकर के। टेस्टिस इलोंगेटेड होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी आ जाओ लाइफ साइकिल पे।
लाइफ साइकिल में क्या है, एग जो होते हैं प्रोस्थीगोनिमस ओवेटस के, वो शेड करते हैं फीसिस में। मेरासीडियम जो होते हैं वो हैच होते हैं वाटर में। मेरासीडियम एंटर करेगा इंटरमीडिएट होस्ट 1 दैट इज एक्वाटिक स्नेल में, फिर डेवलप कर जाएगा स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट बन जाएगा सर्केरिया में विदाउट रेडिया, इसमें रेडिया एब्सेंट होता है, ठीक है। सर्केरिया जो होगा स्नेल से निकलेगा, पानी में जाएगा, एनल ओपनिंग ऑफ नाइट्स में चला जाएगा। नाइट्स मैंने आपको क्या बताया था, लिम्फल स्टेज जो थी इनकी, बाई रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। एग जो होंगे इंसेक्ट में रहेंगे जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। टेल ऑफ सर्केरिया जो होती है वो रेस्पिरेटरी स्टेज में लॉस हो जाएगी, ठीक है। और ये मसल में पेनिट्रेट करेगा और इंसिस्ट टू बिकम मेटासर्केरिया, ठीक है। बर्ड्स और फाउल एक्वायर कर लेंगे इन्फेक्शन व्हेन दे कंज्यूम इन्फेक्टेड नायार्ड्स हैविंग द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्नेल्स। देन डेवलपमेंट होगा इसका इनसाइड फाइनल होस्ट, ठीक है। अब आ जाओ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोस्थीगोनिमस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्लूक्स जो होते हैं फर्स्ट मार्क इरिटेशन, जिससे इनमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है ओविडक्ट का। प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल एग हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा एल्ब्यूमिन का क्लोका से। ओविडक्ट जो होगा रिवर्स या फिर रेट्रो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा। एग एल्ब्यूमिन बैक्टीरिया पैरासाइट मटेरियल जो होगा पेरिटोनल कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा, जो कि डेथ करा देगा बर्ड की। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो इसमें वही चीज़ें लिखेंगे कि हैन जो होंगे वो ले करेंगे एग, जो शेल उसमें शेललेस हो सकता है या फिर सॉफ्ट सेल होगा, ठीक है। ज़्यादा सिट करेंगे नॉर्मल उससे, और मिल्की वाइट डिस्चार्ज होगा कहाँ से, क्लोका से, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियस मटेरियल होगा, लिस्टलेसनेस हो जाएगी, पेंडुलस एब्डोमेन देखने के लिए मिलेगा, एग लेइंग स्टॉप हो जाएगी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि इन्फ्लेमेशन होगी ओविडक्ट की, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा चेरी मटेरियल से। एसेप्टिक पेरिटोनाइटिस में बी सीन इन यॉक, ठीक है। डायग्नोसिस करेंगे तो वही सब जो क्लिनिकल साइंस थे। फर्दर कंफर्मेशन करेंगे डिटेक्शन ऑफ एग से फीकल सैंपल में। पोस्टमार्टम रीजन देखेंगे अफेक्टेड ओविडक्ट में। प्रिवेंशन कंट्रोल में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल पोल्ट्री हैज़ बीन ट्रीटेड विद 2 ml ऑफ कार्बन टेट्राकोलाइड CCl4 इन द क्रॉप, ठीक है। इंजेक्ट करेंगे और उससे देखेंगे। एल्बेंडाजोल इसमें भी यूज़ करते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल और प्राजीक्वेंटल यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल के लिए। दैट्स इट फॉर